एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रानी दुर्गावती और उसके कार्य यानी कि उसके द्वारा किया गया प्रतिरोध। तो मुगलों के प्रति जो प्रतिरोध वो दिखाती है वो सब इस वीडियो में हम जानेंगे। ये जो टॉपिक है ये टॉपिक भी क्लास 8 की न्यू एनसीईआरटी से लिया गया है, चैप्टर नंबर 1 से। तो इसमें हमने जैसे कुछ प्रतिरोध, जैसे कि अकबर का प्रतिरोध किया है, उससे पहले बाबर का प्रतिरोध किया है, तो वो सब दो अलग वीडियो मैं डाल चुकी हूँ। तो इस वीडियो में हम रानी दुर्गावती और इसके बाद जो नेक्स्ट महाराणा प्रताप है उन द्वारा किए गए विद्रोह को हम या प्रतिरोध को इन वीडियो में जानेंगे। तो रानी जो दुर्गावती है, पहले ये जान लेते हैं इन्होंने कहाँ पे शासन किया है। तो ये कहाँ पे शासन करते हुए भारत के सम्मान की रक्षा के लिए तैयार रही हैं। तो ये थी गढ़मंडला की रानी। कहाँ पे थी, इनका शासन कहाँ था? गढ़मंडला पे। फिर है रानी दुर्गावती का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो इनका जन्म हुआ है 5 अक्टूबर 1524 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बांदा में कालिंजर के किले में इनका जन्म होता है। और किस चंदेल शासक के यहाँ रानी दुर्गावती ने जन्म लिया है? तो ये कौन सा चंदेल शासक था? तो ये था प्रसिद्ध राजपूत सम्राट कीर्ति सिंह के घर इनका जन्म होता है। ठीक है, कहाँ होता है इनका जन्म? कीर्ति सिंह के। रानी दुर्गावती का विवाह किसके साथ हुआ? तो इनका जो विवाह है वो होता है गोंडवाना राज्य के संग्राम सिंह के पुत्र दलपत शाह के साथ इनका विवाह किया जाता है। ये जो है ना, ये रानी दुर्गावती ये कीर्ति सिंह के घर पर एक इकलौती संतान थी। ठीक है, इकलौती संतान होने के कारण इसे हर तरह की शिक्षा दीक्षा दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है वीर नारायण किसका उत्तराधिकारी था? तो ये जो वीर नारायण है ये रानी दुर्गावती का पुत्र था और दलपत शाह का। तो ये इन्हीं का उत्तराधिकारी हुआ। गोंडवाना राज्य का राजकाज किसने संभाला? तो ये संभाला है रानी दुर्गावती ने, क्योंकि जो दलपत शाह है उसको तो मृत्यु आ जाती है और दुर्भाग्य से उस टाइम पे जो वीर नारायण है बहुत छोटे थे, तो उसे राज तिलक करवा दिया जाता है और राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करवा दिया जाता है। लेकिन जो राज्यकाज का कार्य है वो रानी दुर्गावती संभालती है और सैनिकों के वेश में ही वह दरबार में जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है रानी दुर्गावती ने अपने शासनकाल में क्या क्या कार्य किए? तो उसने प्रजा के लिए मठ बनवाए, बावड़ी, कुएं बनाए, नरबली पे रोक लगाई, ये कार्य उन्होंने किए हैं। और इन चीजों पे, इन प्रथाओं पे, जैसे कि नरबली है, बाल विवाह, प्रदा प्रथा, सती प्रथा, जाति प्रथा, इन सब को उन्होंने खत्म किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सम्राट अकबर ने किसके कहने पर गोंडवाना पे आक्रमण के आदेश दिए हैं? तो ये है 1564 ईस्वी में आसफ खान। आसफ खान जो है वो सम्राट को बहकाता है, तो उनके कहने पे ही उन्होंने गोंडवाना पे आक्रमण किया है। गोंडवाना को उन दिनों किस नाम से जाना जाता था? तो उन दिनों गोंडवाना को जाना जाता था गढ़कटंगा के दोहरे नाम से। अबुल फजल के अनुसार गोंडवाना की सीमाएं कहाँ तक फैली हुई थी? मतलब ये राज्य, इस राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? तो पूर्व में रतनपुर से लेकर पश्चिम में रायपुर तथा उत्तर में रीवा जो है वहां से लेकर दक्षिण में दक्कन के पठार तक ये राज्य फैला हुआ था। रानी दुर्गावती ने किस तरह से अपने सम्मान की रक्षा की? अपने सम्मान की रक्षा के लिए वो क्या करती है? 2 दिनों तक वीरता से लड़ती हुई अपने सम्मान की रक्षा करती है, लेकिन लास्ट में जब इनकी नहीं चल पाती तो ये अपने आप को छुरा घोंप लेती है अपने सम्मान के लिए। नेक्स्ट है गोंड राजवंश में सबसे अधिक प्रसिद्धि किसको मिली है? तो ये रानी दुर्गावती ही है जिन्हें सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली है। तो ये वो रानी थी जिन्होंने अकबर का अंतिम दम तक क्या किया है? प्रतिरोध किया है। तो दुर्गावती ने अपने, जैसे इनका नाम था दुर्गा, तो उसके अनुरूप ही देश के सम्मान और बलिदान, धर्म के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। नेक्स्ट इसमें हम जान लेते हैं महाराणा प्रताप ने प्रतिरोध किया है अकबर का, तो वो किस किस तरह से किया है उन्होंने, ये पहले जान लेते हैं। महाराणा प्रताप का संबंध किस राजवंश से था? तो ये है सिसोदिया राजवंश से उनका संबंध था, यानी कि किस कुल से थे वो? सिसोदिया राजवंश से, राजाओं के कुल से। महाराणा प्रताप ने किसकी अधीनता को अस्वीकार कर दिया? तो इन्होंने सम्राट अकबर की
अधीनता है वो अस्वीकार कर दी थी कि वो अधीन नहीं रहेंगे। महाराणा प्रताप का जन्म कब और कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है 9 मई 1540 ईस्वी कुंभलगढ़ में महाराणा उदय सिंह के घर पर हुआ है। माता इनकी थी जयवंती बाई। तो इनको सिंहासन पर कब बैठाया जाता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है जैसे कि 28 फरवरी 1572 ईस्वी को इनके पिताजी हैं जो महाराज उदय सिंह हैं, उनकी मौत हो जाती है। तो गोंगुंडा के शासन पर इनको विराजमान किया जाता है। मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश की स्थापना किसने की, तो ये 8वीं सदी में बप्पा रावल ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है अकबर ने महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने के लिए किसको भेजा, तो ये भेजते हैं आमेर के राजा मानसिंह को। वो मनाने के लिए भेजते हैं महाराणा प्रताप को, लेकिन महाराणा प्रताप नहीं माने। उन्होंने इस तरह से जवाब दिया कि महाराणा जो प्रताप से चिढ़ के ये मानसिंह जी अकबर को इनके खिलाफ भड़काते हैं। ठीक है, मेवाड़ पर आक्रमण के लिए अकबर ने किसे भेजा, तो ये फिर मेवाड़ पर आक्रमण बोल दिया है अकबर ने, तो ये राजा मानसिंह और राणा के विद्रोही भाई जो है शक्ति सिंह को ही भेजा जाता है मेवाड़ पर आक्रमण के लिए। हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ है, तो ये 18 जून 1576 ईस्वी को महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ है। हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में बदायूं ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है मेवाड़ जो है सेना का आक्रमण, जो मेवाड़ी सेना है उसका आक्रमण इतना तेज था कि मुगल सेना जान बचाकर भाग गई। तो ये मेवाड़ का शासक कौन था उस टाइम पे, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था, इसका नाम था चेतक, जो कि विश्व प्रसिद्ध है, यू नो वेरी वेल। तो चेतक की याद में ही जो चबूतरा है बनाया गया है, आज भी इनकी स्वामी भक्ति का संदेश देता है, किसकी, चेतक की। नेक्स्ट है हल्दी घाटी के युद्ध के क्या परिणाम हुए, तो इस परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, महाराणा प्रताप वीर शिरोमणि के रूप में प्रसिद्ध हो गए। कौन से वीर शिरोमणि के रूप में, और महाराणा प्रताप पर जो लेखक हैं उन्होंने कुछ लेख लिखे, कविताएं रची गई और देश के लोगों में स्वाभिमान की भावना भी जागृत होती है। मुगलों के प्रमुख थाने दीवर पर महाराणा प्रताप ने कब आक्रमण किया, प्रमुख थाना था मुगलों का दीवेर। ठीक है, तो वहां ये हमला करते हैं, ये इन्होंने किया है 1582 ईस्वी में। कब किया है, 1582 ईस्वी में इस दीवेर पे हमला किया जाता है। लेकिन जो 17 थाने हैं तो उनके थानेदार मारे जाते हैं और प्रताप ने उन सब पे भी अपना अधिकार कर लिया। तो इस तरह से वो मुगलों के छक्के छुटाने में हर जगह सफल रही हैं। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हो जाती है, तो 25 वर्षों तक लगातार वो मुगलों से लड़ते रहे और 19 जनवरी 1597 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। महाराणा प्रताप ने किन ग्रंथों को लिखवाया, तो कौन से ग्रंथ है जो उन्होंने लिखवाए हैं, तो ये हैं व्यवहार आदर्श और राज्याभिषेक पद्धति नामक जो ग्रंथ है वो उन्होंने रचवाए हैं। महाराणा प्रताप का स्मृति स्थल, तो ये स्मृति स्थल कहाँ बनवाया गया है, उनकी याद में एक स्थल बनवाया गया है, तो ये बनवाया गया है चावंड के पास बाड़ोली गांव में। तो ये थे महाराणा प्रताप की वीरता के किस्से और अकबर के शासन के खिलाफ उनका प्रतिरोध। So if you like my video, please thanks for watching the video.